राजनीति में रिश्ते मायने रखते हैं, लेकिन जब सत्ता की कुर्सी करीब हो तो वही रिश्ते दुश्मनी में भी बदल जाते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में परिवारवाद कभी अपवाद नहीं रहा। सियासत में फैमिली ट्री हमेशा ग्रो ही होती रही है, लेकिन कभी कभी इस परिवारवाद में विघटन भी दिखाई दिया है, क्योंकि खून के रिश्ते में सियासत ने दरार का काम किया है। तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव, अलागिरी, आकाश आनंद और पशुपति पारस तक, और अब के कविता, ये वो नाम है जो परिवार की विरासत के चलते राजनीति में आए, लेकिन फिर सियासत के चलते इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। दरअसल हर एक नाम की एक ही कहानी है, बस किरदार अलग अलग हैं, जिस कारण परिवार के भीतर शुरू हुआ झगड़ा पार्टी की दीवारें तोड़ने तक पहुंच गया। अब देखिए, सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई है या परिवारवाद का अंत हो चुका है। चलिए इस राजनीतिक पटकथा के पर्दे को उठाते हैं। भारतीय राजनीति में परिवार आधारित दलों की एक लंबी सूची है। ये वो पार्टियां हैं जहां पार्टी की बागडोर एक ही परिवार के हाथ में होती है और उसी परिवार के सदस्य नेतृत्व में रहते हैं या नेतृत्व के लिए आसपास में संघर्ष भी करते हैं और आपस में भी संघर्ष करते हैं। बाहर से देखने पर ये पार्टियां बहुत एकजुट लगती हैं, लेकिन जब किसी परिवार के भीतर मतभेद उभरते हैं तो वो पार्टी दो हिस्सों में बंटने की कगार पर आ जाती है, या फिर कोई एक सदस्य बाहर कर दिया जाता है, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तेज प्रताप यादव की बात करें तो वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। हालांकि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को पार्टी में ज्यादा तवज्जो दी गई है और उन्हें ही लालू यादव का असली उत्तराधिकारी माना भी गया है। इससे तेज प्रताप कई बार नाराज हुए और पार्टी की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए हैं। हालांकि औपचारिक रूप से उन्हें निकाला नहीं गया है, लेकिन हाँ, उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया। तेज प्रताप यादव के निजी फोटोज और वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद तेज प्रताप पर पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता पार्टी से दिखा दिया गया। अनुष्का यादव के साथ दरअसल उनकी तस्वीरें बहुत तेजी के साथ वायरल हुई थी। खूब सियासी भूचाल भी मचा था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव पर यह गाज गिरी। तेज प्रताप पार्टी से बाहर हैं, लेकिन राजनीति की धुरी में बरकरार हैं। और इसी तरह से यूपी में शिवपाल यादव का मामला भी कुछ ऐसा ही रहा। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। जब अब अखिलेश यादव को पार्टी की कमान सौंपी गई, तब शिवपाल यादव को किनारे कर दिया गया। बाद में उन्होंने खुद की एक अलग पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। हालांकि बाद में दोनों के बीच कुछ मेल मिलाप भी हुआ, लेकिन जो दरार पड़ी हुई है वो कभी पूरी तरह से भर ही नहीं सकी। इसी तरह एमके अलागिरी डीएमके प्रमुख करुणानिधि के बेटे थे, लेकिन उनके भाई स्टालिन को पार्टी में आगे बढ़ाया गया और इसी पारिवारिक राजनीति के चलते अलागिरी को पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन अंततः राजनीति से दूर हो गए। वहीं आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं। मायावती ने उन्हें एक समय पार्टी का भविष्य बताया था, बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अचानक उन्हें सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। ये बदलाव भी बिना कोई वजह बताए दी गई, यानी कि किसी तरह की कोई साफ वजह यहां नहीं दी गई, जिसे यह साफ हो गया कि आंतरिक मतभेद कहीं ना कहीं उभर आए थे। हालांकि आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो ने फिर से मौका दिया, लेकिन आकाश के हाथ भी सियासत का सीमित आसमान है। पशुपति पारस, इनकी कहानी थोड़ी अलग है। ये रामविलास पासवान के भाई और लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के वरिष्ठ नेता थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने पार्टी पर पूरा नियंत्रण लेने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के अंदर ही पशुपति पारस ने बगावत कर दी और चिराग पासवान को बाहर कर दिया। यहां मामला उल्टा था। पार्टी पर परिवार का एक और सदस्य हावी हुआ, लेकिन जवाब में परिवार का ही दूसरा हिस्सा बगावत कर बैठा। और अब बात करते हैं के कविता की।
जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर की बेटी हैं। हाल ही में उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। उन पर दिल्ली शराब नीति के जुड़े मामले में जांच इस वक्त जारी है। पार्टी की छवि को बचाने के लिए उन्हें फिलहाल बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन ये कदम भी उसी पुराने ढर्रे का हिस्सा लगता है। जब पार्टी के किसी प्रभावशाली सदस्य से असहमति या विवाद हो तो उसे हाशिए पर डाल दो या बाहर कर दो, चाहे वो परिवार का ही क्यों ना हो। और इन सभी उदाहरणों से साफ होता है कि परिवारवादी पार्टियों में राजनीति सिर्फ बाहरी विरोधियों से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी लड़ी जाती है। यही वजह है कि परिवारवादी पार्टियों में निष्कासन की कहानी पुरानी है, क्योंकि ये कहानियां ना कुछ सालों तक दोहराई जाती हैं। केवल नाम बदलते हैं, घटनाएं नहीं।